Hello students, welcome back again. In our previous lecture, we are studied about digestion in humans. डाइजेशन इन ह्यूमन में हमने पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था, इसके सारे पार्ट्स के बारे में पढ़ा था। कौन कौन से पार्ट्स थे इसमें? बक्कल कैविटी, स्टमक, इसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। इसके साथ से हमने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में भी पढ़ा था। ग्लैंड्स कौन कौन सी थी? सलाइवरी ग्लैंड थी हमारी, लिवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास एक्सेट्रा। अब हम ये जो सारे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स होते हैं और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती है, ये सब मिलके हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती है। अब हम इन सब पार्ट्स की डिटेल स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले कौन सा पार्ट आता है हमारा? बक्कल कैविटी। और ये बक्कल कैविटी कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारे माउथ में। द माउथ एंड बक्कल कैविटी। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। फूड हमारा जो होता है हम मुंह के थ्रू लेते हैं, बक्कल कैविटी के थ्रू, ठीक है। मुंह से फूड लेने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इंजेशन। वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। हम क्या करते हैं? अपना फूड मुंह के थ्रू लेंगे, ठीक है। तो मुंह में हमारे जो टीथ प्रेजेंट होते हैं, ये क्या करेंगे? हमारे फूड को, हमारे खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। Each tooth is rooted in a separate socket in the gum. हर एक टूथ हमारा अलग अलग लगा होता है, अलग अलग सॉकेट में, ठीक है। Our teeth vary in appearance and perform different function. हमारे जो टीथ होते हैं ये डिफरेंट टाइप के दिखते हैं, ठीक है, और इनके फंक्शन भी डिफरेंट होते हैं। Accordingly they are given different name. मतलब इनकी जो डिफरेंट अरेंजमेंट होती है, इसी के अकॉर्डिंग इनको डिफरेंट नेम्स दिए गए हैं। जैसे आपको फिगर 2.3 में शो किया गया है, अरेंजमेंट ऑफ टीथ एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। ये देखो, ये अरेंजमेंट इसकी कैसे होती है? पहले मोलर्स होते हैं, मतलब डिफरेंट नेम्स इनके होते हैं, मोलर्स, प्रीमोलर्स, केनाइन एंड इंसीजर। मतलब हमारे जो फ्रंट टीथ होते हैं, आगे के टीथ, वो कौन से होते हैं? इंसीजर होते हैं। फिर साइड में लगे होते हैं हमारे केनाइन्स, फिर सेंटर में हमारे प्रीमोलर्स लगे होते हैं, और लास्ट में हमारे मोलर्स होते हैं। 2 टाइप के टीथ होते हैं हमारे, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर्स अगो? द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रो ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8 ईयर्स। दीज आर टर्म्ड मिल्क टीथ। देखो, जब आप छोटे थे 6-7 साल के, तब आपने देखा होगा कि आपके टीथ गिरते हैं। वो कौन से टीथ होते हैं? हमारे मिल्क टीथ। द सेकेंड सेट ऑफ दैट रिप्लेसेस देम आर द परमानेंट टीथ। उसके बाद जब हमारे मिल्क टीथ टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, उसके बाद जो टीथ आते हैं वो कौन से होते हैं? परमानेंट टीथ, जो अभी अभी हमारे मुंह में होते हैं, ठीक है। जब हम 6-7 साल के होते हैं, उस टाइम हमारे जो टीथ टूटते हैं वो हमारे मिल्क टीथ होते हैं। उसके बाद जो टीथ आते हैं वो परमानेंट टीथ होते हैं। द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज और ड्यू टू सम डेंटल डिजीज। ये जो परमानेंट टीथ होते हैं, ये हमारे लास्ट लाइफ तक, जब तक हम रहते हैं तब तक ये हमारे माउथ में रहते हैं। ये कब गिरते हैं? जब हम बूढ़े हो जाते हैं, या फिर हमारे दांतों में कोई डेंटल डिजीज़ आ जाती है, यानी कि कोई भी कैविटी या कोई भी दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। ये डिफरेंट टाइप के टीथ के बारे में आपको पता लग गया है, मोलर, प्रीमोलर, केनाइन और इंसीजर। मतलब हमारे जो आगे के दांत होते हैं जिनसे हम बाइट करते हैं, वो कौन से होते हैं? हमारे इंसीजर। उसके साथ में हमारे केनाइन्स लगे होते हैं, प्रीमोलर्स लगे होते हैं, और जो हमारे फूड को ग्राइंडिंग का काम करते हैं वो कौन से होते हैं? मोलर्स। माउथ एंड बक। नेक्स्ट, अवर माउथ हैज़ द सलाइवरी ग्लैंड विच सेक्रेट सलाइवा। हमारी माउथ में क्या होती है? सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, और ये क्या सेक्रेट करती है? सलाइवा, ठीक है। द सलाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। ये जो सलाइवा होता है, ये क्या करता है? स्टार्च इनटू शुगर, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था स्टार्च क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का एक
कंपाउंड होता है, कंपोनेंट होता है, ठीक है। वो क्या करेगा फिर शुगर में, सलाइवा क्या करेगा, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देगा। द टंग इज फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक ऑफ फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। अब हमारे माउथ में टंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये क्या होती है, एक मस्कुलर ऑर्गन होता है टंग, जो कि हमारे बकल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड ऑल द डायरेक्शन। ये क्या होती है, हमारी टंग आगे से बिल्कुल फ्री होती है, जो कि जिस आगे का जो टंग का पार्ट होता है वो ऑल डायरेक्शन में मूव कर सकता है। डू यू नो द फंक्शंस ऑफ द टंग। अब टंग का फंक्शन क्या होता है। बी यूज अवर टंग फॉर टॉकिंग बिसाइड्स इट मिक्स सलाइवा विद द फूड। देखो, अपने टंग की हेल्प से हम बातचीत कर सकते हैं, और अदर साइड में ये क्या करती है, सलाइवा के साथ फूड को मिक्स करने में हेल्प करती है। ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प्स इन swallowing फूड, वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद आवर टंग। अब टंग के थ्रू हम बातचीत कर सकते हैं, ये सलाइवा के साथ फूड को मिक्स करती है। उसके बाद ये क्या करती है, मतलब इसके अलावा इसका जो वर्क होता है क्या होता है, एक तो ये हमारे फूड को अंदर लेने में हेल्प करती है, दूसरा ये फूड को टेस्ट करने में भी हेल्प करती है। इट हैज़ टेस्ट बर्ड दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। हमारी टंग के अंदर डिफरेंट टाइप के टेस्ट बर्ड होते हैं, जो कि हमारे फूड को टेस्ट करने में हेल्प करते हैं। जैसे ये आपको टंग का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, रीजन ऑफ द टंग फॉर डिफरेंट टेस्ट। इसमें ये जो सर्कल्स किए गए हैं ये डिफरेंट टेस्ट के बारे में हमको बताते हैं, ठीक है, कि हमारे टंग कौन कौन से टेस्ट हमें प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा फूड पाइप एंड इसोफेगस। ये हमारा सेकंड पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का। फर्स्ट था हमारा माउथ, एंड सेकंड माउथ के अंदर हमारे आते हैं टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। नेक्स्ट आता है हमारा फूड पाइप एंड इसोफेगस। द swallowed फूड passes into द फूड पाइप और इसोफेगस। swallowed मतलब होता है अंदर निगलना फूड को, ठीक है, टंग की हेल्प से हम अंदर निगल जाते हैं फूड को। अब जो हमारा अंदर निगला हुआ फूड होता है वो कहाँ जाता है, हमारा फूड पाइप यानी कि इसोफेगस में। द फूड पाइप रन अलोंग द नेक। हमारी जो फूड पाइप होती है हमारे नेक के पास से जाती है, एंड द चेस्ट मतलब नेक से होके हमारे गले से होके हमारी छाती तक ये प्रेजेंट होती है। फूड इज़ पुश्ड डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ फूड पाइप। अब देखो, जो फूड पाइप में जाएगा वो फूड पाइप की जो मूवमेंट होती है उसकी वॉल्स, फूड पाइप की जो वॉल्स होती है वो उसको अंदर की तरफ को धकेलती है। एक्चुअली दिस मूवमेंट्स टेक प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुश द फूड डाउनवर्ड्स। जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है ये फूड पाइप में मूवमेंट करती है, जिसके थ्रू वो फूड को अंदर की तरफ धकेलती है। एट टाइम द फूड इज़ नॉट एक्सेप्ट बाय आवर स्टमक एंड इज़ वॉमिट आउट। कई बार क्या होता है, हमारी बॉडी हमारे फूड को, जो हम खाना खाते हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, जिसके कारण क्या होती है, हमारे को वॉमिटिंग आ जाती है, उल्टियाँ आ जाती है। Recall the instance when you vomit after eating and think for the reason for it. Discuss with your parents or a teacher. कई बार आपने देखा होगा कि आप कुछ भी खाना खा लेते हैं और थोड़े टाइम बाद आपको वॉमिटिंग हो जाती है। क्यों हो जाती है, अब आपको पता लग गया है, क्योंकि कुछ फूड ऐसा होता है जो हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। मतलब कुछ तरह का खाना ऐसा होता है जो हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी और हमको वॉमिटिंग आ जाएगी। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा स्टमक, ठीक है। थर्ड जो हमारा पार्ट है स्टमक। द स्टमक इज़ अ थिक वॉल्ड बैग, इट्स शेप इज़ लाइक फ्लैटेंड यू एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। हमारा जो स्टमक होता है ये बैग जैसा होता है, ठीक है। इसकी जो वॉल्स होती है वो बहुत मोटी होती है, और ये कैसा दिखता है, यू जैसा, जैसे फ्लैट नीचे पड़ा हुआ यू, मतलब यू जैसे फ्लैट पड़ा होता है ना वैसा। इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, और ये क्या है, एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा पार्ट होता है। इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अनदर। ये क्या करेगा, स्टमक हमारा एक तरफ से फूड पाइप से फूड को लेगा और दूसरी तरफ से उस फूड को कहाँ डाल देगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सिक्रेट म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। स्टमक की जो अंदर की लेयर्स होती है, ये देखो,
ये हमारी फूड पाइप है, ठीक है। यहाँ से हमारा फूड जाएगा अंदर को स्टमक के अंदर, ठीक है। उसके बाद स्टमक के एक एंड से स्टमक में जा रहा है फूड पाइप से, और दूसरे एंड से ये स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। अब ये जो स्टमक होता है इसकी लाइनिंग बहुत ज़्यादा थिक होती है, और इसके अंदर क्या क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस होते हैं, ठीक है। द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक स्क्रेट म्यूकस, मतलब जो स्टमक की अंदर की लाइनिंग होती है ये म्यूकस को स्क्रेट करती है। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ स्टमक। ये म्यूकस क्या करता है, जो स्टमक की लेयर होती है उसको बचा के रखता है, प्रोटेक्ट करता है। द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलॉन्ग विद द फूड। और जो एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो क्या करेगा, बैक्टीरियाज को किल करेगा, जो फूड के साथ बैक्टीरियाज हमारी बॉडी में चले जाते हैं। एंड मेक द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक एंड हेल्प द डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट। और ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, जो स्टमक का एसिडिक मीडियम होता है उससे क्या करते हैं, ये डाइजेस्टिव जूस में एक्ट करते हैं। द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंस। और ये जो डाइजेस्टिव मतलब जो बैक्टीरिया होंगे ना, ये स्टमक के एसिडिक मीडियम को क्या करते हैं, मतलब किल करेंगे एसिडिक बैक्टीरियाज को। द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलॉन्ग विद द फूड एंड मेक द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक। मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं फूड के थ्रू, जो बैक्टीरियाज जाएंगे, वो एसिड क्या करेगा, उन बैक्टीरियाज को किल करेगा और स्टमक का एसिडिक मीडियम बनाए रखेगा, जो हेल्प करेगा डाइजेस्टिव जूस को बनने में। द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स विद सिंपलर सब्सटेंस। और ये जो डाइजेस्टिव जूस होंगे ये क्या करेंगे, प्रोटीन्स को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे सलाइवरी ग्लैंड में जो सलाइवा होता है वो स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, वैसे ही ये जो प्रोटीन्स होंगे ये किसके थ्रू सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट होंगे, डाइजेस्टिव जूस की फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट्स।